नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में दी 11 मिनट शो में। तो चलिए दोस्तों, एक बार पुनः हर दिन की तरह जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं और आज कुछ हट के करते हैं। आज नया कुछ नहीं सीखेंगे। आज हमने जो अभी तक वोकैबुलरी सीखी, लास्ट करीबन 20 जो अपने अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी के शो हो चुके हैं, उन्हीं को रिवाइज करेंगे बढ़िया से। ठीक है ना? आओ चलो, कितने बजे तैयार है? जल्दी से आ जाओ प्यारे दोस्तों। आज बढ़िया सा रिवीजन मैं आपको कराने वाला हूं अपनी सभी वोकैबुलरी का, जो कि आप मेरे साथ में सीख चुके हैं। ठीक है जी, चलो। तो आपने मेरे साथ में बेटा वेरी वर्ड सीखा, कहते हो तो आज वेरी से ही शुरुआत कर दें भाई। चलो आज पहले वेरी वर्ड को बढ़िया से रिवाइज करते हैं। द वर्ड इज बेटा वेरी। वेरी की एक ट्रिक आपको पढ़ाई थी, याद करो जल्दी से। वेरी 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 मेरा दोस्त है, वेरी 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 यानी बहुत ज्यादा सावधान है, बिल्कुल अलर्ट रहता है मेरे भाई, हर चीज को लेकर, छोटी से छोटी बातों को लेकर के बिल्कुल एक तरीके से ध्यान रखता है। तो उस व्यक्ति को आपने क्या बोलना बेटा? वेरी। वेरी है तो बेटा जल्दी से बोलो। अवेयर, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कॉशियस, हीडेड, केयरफुल, वॉचफुल, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट और आपका कॉन्शियस। वहीं पर एंटोनिम भी आपको पढ़ाए थे। इनएक्टिव, लेजी, स्लॉथफुल, अपैथिक, स्लगिश, स्टोइक, इनकॉशियस, अनहीडेड या फिर हीडलेस, केयरलेस, स्लैक, लिथार्गिक, आपका रेकलेस, परफंक्शनरी, अनगार्डेड, इनडिस्क्रीट या फिर प्यारे बच्चे ऑब्लिवियस। और ऑब्लिवियस का मीनिंग था आपका भुलक्कड़। क्या था आपका मीनिंग? भुलक्कड़ था। चलो, ये तो हमने एंटोनिम की बात की। एंटोनिम सिनोनिम पर ज्यादा बात ना करते हुए आज मेरा मन है बेटा वन वर्ड्स पूरे रिवाइज कराता हूं बढ़िया से। ठीक है जी, ये सभी मतलब आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है जी, ये कल हमने पढ़ा था वेन, यानी प्यारे बच्चे किसी भी चीज की संख्या में कमी आना। भाई कल हमने क्या सीखा था प्यारे बच्चे? वेन यानी किसी चीज की संख्या में कमी आना, और कमी आई है यानी कि बेटा ये एक्शन हुआ है, यानी कि ये क्या है प्यारे बच्चे? वर्ब है। अगर मैं वेन वर्ब की आपसे प्रोफाइल पूछ लूं, ग्रामेटिकली प्रोफाइल, तो इट्स अ वर्ब। अब बेटा वर्ब है तो कम करने को क्या बोलते हैं? अबेट, एबीएटी। अबेट यानी बेटा कम करना। और यहीं पर अगर मैं आपसे कह दूं एबीईटी, एबेट यानी प्यारे बच्चे किसी को उकसाना, भड़काना, स्पेशली कितना गलत भड़का देना कि वो व्यक्ति किसी की हत्या कर दे या फिर स्वयं की हत्या कर ले, सुसाइड कर ले। ठीक है। डिक्रीज, ड्विंडल, डिक्लाइन, डाउनग्रेड, फॉल, लेसन, ये सभी इसके क्या थे? सिनोनिम थे। और एंटोनिम क्या था बेटा? वैक्स यानी वृद्धि करना, इंक्रीज, एनहांसमेंट, एनलार्जमेंट, ग्रोथ, यूजमेंटेशन, मैग्निफिकेशन और प्यारे बच्चे फर्दरेंस यानी कि दोस्त आगे बढ़ जाना। फर्दरेंस सिंपली मींस दैट चीजों को लेकर के आगे बढ़ जाना। तो ये हमने दो एंटोनिम सिनोनिम सीखे, दो ट्रिक क्लियर किए। चलिए आज प्यारे बच्चे मैं मर्डर पर बात कर लेता हूं थोड़ी सी। यहां से सारे रूट वर्ड्स क्लियर करेंगे। आज का टारगेट है हमारा रूट वर्ड्स पर कमांड करना। पहला रूट वर्ड जो आज आपने सीखना है बेटा वो होगा साइड। पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, पेज नंबर 86 अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी। ठीक है। साइड किसको दिखाता है प्यारे भाई? मर्डर को दिखाता है। किसको बेटा? मर्डर को। जैसे कि मैट्रीसाइड माता जी की, पेट्रीसाइड पप्पा की, पेरीसाइड बेटा आपका पेरेंट्स की, सोरोरी बेटा सिस्टर की, फ्रेट्री बेटा मेरे भाई की, युगजोरी यानी बेटा पत्री की। युगजोरी यानी प्यारे बच्चे पत्नी की। युगजोरी जो बेटा रूट है वो किसके लिए आता है मेरे भाई? युगजोरी रूट आता है बेटा वाइफ के लिए। किसके लिए भैया? वाइफ के लिए। यहीं से एक वर्ड आपको और पढ़ाया था, युगजोरियस। क्या पढ़ाया हुआ था मैंने आपको? बढ़िया से एक वर्ड पढ़ाया था बेटा मेरे, क्या? युगजोरियस। युगजोरियस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता हो, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे युगजोरियस। वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करे, उसे बोलेंगे बेटा मेरे युगजोरियस। वहीं पर जो व्यक्ति अपनी पत्नी के कहे में चलता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा हैंडपेक्ड। समझ रहे हो? आ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ इज सो कॉल्ड हैंडपेक्ड। चलो प्यारे बच्चे, अभी यहीं से एक बात याद करना, युगजोरिसाइड पत्नी की हत्या है, और मैरिटीसाइड अगर मैं कहूं तो बेटा पति देव की हत्या है। ठीक है जी, ध्यान रखना। और फिल्लीसाइड बेटा बच्चे की, रेजी यानी बेटा राजा, तो रेजी रूट आता है बेटा राजा या रानी के लिए, तो राजा या रानी की हत्या। इन्फेंटिसाइड आप सभी जानते हैं, यानी कि किसी नवजात शिशु की हत्या कर देना। चलो आगे बढ़े भैया। होमी बेटा, होमी किसके लिए आता है प्यारे बच्चे? ह्यूमन के लिए आता है रूट वर्ड। तभी तो हमारा नाम पड़ा होमीसेपियंस। क्या पता हमारा नाम? होमीसेपियंस यानी प्यारे बच्चे इंसान। तो होमीसाइड यानी कि किसी भी इंसान की हत्या कर देना। सुसाइड बेटा खुद की हत्या। और एबोर्टिसाइड जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? एबोर्शन या फिर फियोटिसाइड या फिर फैटिसाइड। इन तीनों का एक ही मतलब बेटा भ्रूण हत्या। क्या मेरे प्यारे बच्चे? भ्रूण हत्या।
हत्या। अरे मेरे भाई क्या इनका मीनिंग? भ्रूण हत्या। आज पूरा रिवीजन कर लो बढ़िया से, ठीक है, शर्माओ मत, पढ़ो बढ़िया से। बेटा फियोटस का मीनिंग क्या होता है? फियोटस का मीनिंग होता है प्यारे बच्चे क्या? भ्रूण। जो गर्भ के अंदर बच्चा होता है उसको फियोटस बोलते हैं। दैट इज क्या हो गया मेरे भाई? एबोर्टिसाइड, जिसको आपने अबोर्शन बोल दिया, ठीक है, ये सारी बात। इन्फेंटिसाइड हो गया हिर्री, बेटा हिर्री आता है गॉड के लिए या फिर भगवान के लिए। जीनोसाइड बेटा पूरे वंश की हत्या, मर्डर ऑफ रेस यानी कि बेटा पूरे पूरे वंश की हत्या, नरसंहार जिसको आप बोलते हैं। एमीसाइड बेटा, एमी किसके लिए आया प्यारे बच्चे? रूट वर्ड दोस्त के लिए। जल्दी से बोलो, एमी किसके लिए बेटा? फ्रेंड के लिए। यहीं से आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एमिएबल, आपने प्यारे बच्चे एक वर्ड पढ़ा होगा एमिकेबल, आपने पढ़ा होगा क्या बेटा मेरे? कोर्डियल या फिर सोशिएबल। क्या पढ़ा प्यारे बच्चे आपने? सोशिएबल। या फिर आपने इसी में पढ़ लिया दोस्त मेरे ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस यानी प्यारे बच्चे जो समूह में रहते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रीगेरियस, ठीक है ना। तो फ्रेंडली तो खैर सिंपल वर्ड आपके पास में है ही, फ्रेंडली। इन सभी का एक ही मीनिंग होता है, दैट इज मिलनसार। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सभी के साथ मिलजुल के रहे, बढ़िया ग्रुप में रहे, हर किसी से प्रेम से बातें करे, उसी को प्यारे बच्चे एमिएबल, एमिकेबल, मैत्रीपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। या फिर ग्रीगेरियस बोला आपने, फ्रेंडली बोल दिया, ठीक है ना। ये सभी वर्ड्स आपके एक दूसरे से एक तरीके से सिनोनिम है। और इनका एक एंटोनिम भी होता है प्यारे बच्चे, अनफ्रेंडली बोल दो या फिर अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग थलग, जो सबसे अलग रहता हो, उसके अलग ही अपना ढाई चावल पकेगा, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं अलूफ। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अलूफ। नेक्स्ट, सैनी जो रूट है आपका, ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाता है, और बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बेटा एक रूट और आता है प्यारे बच्चे, जीरेन, ZERN, जीरेन। अगर जीरेन वर्ड कभी भी दिखेगा बेटा मेरे, तो आप ध्यान रखना, यानी कि प्यारे बच्चे बुजुर्ग आदमी की बात हो रही। जैसे जीरेंटोक्रेसी, क्या वर्ड मिलेगा आपको? जीरेंटोक्रेसी। तो इसका मीनिंग होता है प्यारे बच्चे गवर्नमेंट बाय एन ओल्ड पर्सन। समझ रहे? किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की अगर सरकार है तो उसे जीरेंटोक्रेसी बोलते हैं। वेटी बेटा किसी कवि के लिए आएगा, और डाइसाइड प्यारे बच्चे भगवान के लिए आएगा, यानी कि मर्डर ऑफ गॉड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़े, बढ़िया बढ़िया वर्ड सारे क्लियर करूंगा अभी। प्यारे बच्चे एवी आपका हमेशा पक्षियों के लिए आता है, और यहीं से आपको एक बढ़िया से वर्ड बच्चों वाला पढ़ा रखा है, अवायरी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आप पक्षियों को रखते हो, उसे अवायरी बोलते हैं। और पक्षियों के अध्ययन के लिए बेटा एक वर्ड और भी आता है, ऑर्निथोलॉजी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? ऑर्निथोलॉजी, यानी कि प्यारे बच्चे पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। याद रखना, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज सो कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और जब जब आप एवी की बात करो और बेटा एपी की ना करो, बेटा गलत बात। एपी किसके लिए मेरे भैया? मधुमक्खी के लिए है। जहां मधुमक्खियों को रखोगे वो एपायरी हो जाएगा। प्यारे बच्चे मधुमक्खियों का पालन कर लिया तो एपी कल्चर हो जाएगा। मधुमक्खियों की हत्या कर दी तो बेटा एपीसाइड हो जाएगी। और प्यारे भैया ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। और अगर एपियोलॉजी कर दिया तो बेटा मधुमक्खियों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है जी। सारे वर्ड्स बढ़िया से रिवाइज किया करो, एक वर्ड से जितने ज्यादा आप याद कर सकते हो किया करो। चलो बेटा, इंसेक्टिसाइड भैया इंसेक्ट को मार दिया, जर्मिसाइड्स जर्म्स को मार दे रहे हो। कैनी बेटा कुत्ते के लिए आता है। कैनी किसके लिए आता है प्यारे बच्चे? कुत्ते के लिए आता है। तो कुत्तों का क्या होगा बेटा आपका? कैनिसाइड मर्डर ऑफ डॉग्स, यानी किलिंग ऑफ डॉग्स, ठीक है। मर्डर इंसान का होता है, इंसान के अलावा अगर आप किसी को मारते तो वो किलिंग कहलाई जाती है बेटा। इसी में बेटा जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? पपी बोलते हैं। अब इन पपीज का जो बेटा ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? लिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? लिटर। ग्रुप ऑफ पपीज या फिर प्यारे बच्चे किटन्स इज सो कॉल्ड लिटर, यानी कोई भी ऐसे जानवर के बच्चे जो कि एक ही बारी में बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हो। जैसे आप देखते हो पिल्ले जो होते हैं वो एक ही बारी में 5-5, 6-6 पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो 5-5, 6-6 हो जाते हैं एक बारी में। तो बेटा ऐसे जानवरों का समूह जो एक ही बारी में बहुत सारे पैदा हो सकते हो उन्हें बोलते हैं बेटा लिटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? लिटर। फिल्लीसाइड बेटा किसी बच्चे की हत्या पढ़ा चुका हूं। हरपेटिसाइड बेटा सांप की हरपेटी हो, सरपेटिसाइड हो। एक बात, असासिनेशन बेटा किसी राजनेता की हत्या या फिर राजनीतिक कारणों से हत्या। जैसे इंदिरा गांधी जी का क्या हुआ था बेटा? असासिनेशन हुआ था। इंदिरा गांधी जो थी उनका क्या हुआ था बेटा? असासिनेशन हो गया था, यानी राजनीतिक कारणों की वजह से उनको मार दिया गया था। प्यारे बच्चे
यूथनेसिया यानी बहुत आसान मृत्यु, इच्छा मृत्यु अगर किसी व्यक्ति को मिले तो उसे बोलते हैं बेटा यूथनेसिया। इसी के साथ प्यारे बच्चे कुछ और वर्ड्स अच्छे अच्छे देने जा रहा हूं, जैसे कि एपिटैप यानी कि जब किसी व्यक्ति की कब्र पर आप कुछ लिखते हो तो वो जो आपने लिखा, लेख जो लिखा, उस लेख को बोलते हैं एपिटैप। और प्यारे बच्चे पत्थर पर लिखना या फिर दीवार पर लिखना, जो आप नक्काशी करते हो, उसको बोलते हैं बेटा इंस्क्राइब करना। क्या करना प्यारे बच्चे? इंस्क्राइब। इंस्क्राइब करना यानी कि प्यारे भाई आप किसी चीज को गढ़ रहे हैं। क्या करना? आप किसी चीज को गढ़ रहे हैं, गढ़ खुरेद खुरेद के लिख रहे हैं, उसे इंस्क्राइब करना बोलते हैं। मोर्चरी बेटा एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को रखते हैं पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है। पोस्टमार्टम का भी एक साइनो आपको देना चाहता हूं, ध्यान सुनना, ऑटोप्सी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी या फिर पोस्टमार्टम, इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है बेटा मेरे मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या मेरे भाई? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि जब किसी मृत शरीर का परीक्षण किया जाए कि आखिरकार मृत्यु क्यों हुई, तो उसे पोस्टमार्टम बोलते हैं, फिर ऑटोप्सी बोलते हैं। इसी प्रकार से मॉर्ग बेटा एक ऐसी जगह जहां पर पहचान के लिए रखा जाए। भाई कोई लावारिश लाश आ गई तो उस लावारिश लाश को कुछ समय के लिए तो आप रखोगे कि भाई किसकी है, कोई अननोन या कोई आए व्यक्ति कंप्लेन कराए पुलिस में तो वो ले जाए अपनी को। तो ऐसा व्यक्ति की कोई लाश जो कि अननोन है बेटा, उसे मॉर्ग जहां रखते हैं। सिमेट्री बेटा स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ई, ठीक है, सिमेट्री। और एक्स्ट्रावेगेंट की स्पेलिंग बहुत बढ़िया, ए, एक्स्ट्रा, EXTRA बेटा क्या होगी? एक्स्ट्रा। क्या होगी मेरे भाई? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वेगेंट यानी सब कुछ प्यारे बच्चे ए, दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट। और सिमेट्री। क्रीमेशन बेटा अंतिम संस्कार। इमोलेट जला के मार देना। वेंडेटा बदले की भावना से मार देना। कैरकेस बेटा किसी डेड जानवर की डेड बॉडी। और कैडेवर यानी बेटा वो डेड बॉडी जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर यूज की जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा, उसे बोलते हैं कैडेवर। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चे किसी इंसान का जो शव होता है उस शव को बोलते हैं आप कॉर्प्स। और जो बेटा शव वाहन होता है जिसमें रख करके हम डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जाते हैं, जैसे शहरों में बहुत दूर दूर कई बार क्रीमेशन ग्राउंड होते हैं या फिर सिमेट्री होते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा हियार्स। और लिंच यानी प्यारे बच्चे जब आपने किसी को गलत मार दिया, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं आप, तो जो आप मूवीज में देखते हो वो बेटा लिंच होता है। गला दबा के मारा तो स्मोथर हो गया। और बेटा मैसेकर, अगर आपने एक ही बारी में बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मार डाला तो उसे बोलते हैं बेटा स्मोथर, मैसेकर। और स्मोथर का सिनोनिम होता है बेटा स्टिफल। क्या आएगा प्यारे बच्चे? स्टाइफल, यानी कि किसी को गला दबा करके मार देना। चलो आज हमने बढ़िया से केवल रिवीजन किया है, कभी कभी बीच में एक दो दिन ऐसा भी रखा करेंगे जिसमें कि हम सिर्फ रिवीजन करें, ठीक है बेटा मेरे। जो आपकी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है इसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन इसे अगर मैं कंप्लीट कराना चाहता हूं तो बेटा आप इसे ले भी लो, बिना आपके खरीदे। आप इसकी केवल PDF से सोचो सब कुछ पढ़ लोगे बेटा, इम्पॉसिबल टास्क है अपने आप में। तो बेटर रहेगा अभी के अभी जाकर के बेटा इसे जरूर ऑर्डर कर दो। मेरे विश्वास मानिएगा, मेरा आपसे वादा है ये कि मैं आपको 11 मिनट शो में इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। चाहे एंटोनिम सिनोनिम हो, चाहे वन वर्ड्स हो, इडियम्स हो, स्पेलिंग्स हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो या फिर आपके फ्रेजल वर्ब्स हो, सब कुछ आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। लेकिन आप इसे ऑर्डर कर दीजिएगा अभी के अभी। ये केवल आज आपको 138 रुपये में मिल रही है भैया, ठीक है, केवल 138 रुपये में आपको मिल रही है, घर पर डिलीवर हो रही है इतने रुपए में। कब? जब आप अड्डा स्टोर पर जाकर के ये कूपन कोड यूज करोगे Y795S, ठीक है प्यारे बच्चे। ये कूपन कोड कभी गलत नहीं करना और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना है। और बेटा अगर हमारे महापैक में या फिर प्यारे बच्चे हमारे किसी बैच में आप जुड़ना चाहते हो तो बेटा फिर आपके लिए क्या कूपन कोड होता है मेरा? Y795। अगर आप इसे लगा करके जुड़ते हो तो मुझे पता चल जाता है कि भाई इतने बच्चों ने मेरा कूपन कोड यूज किया, ये बच्चे, इनका मुझे ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो आप सभी को बढ़िया से ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी। और फ्लिपकार्ट पर बेटा बेस्ट सेलर बनी हुई है अपनी बुक। फ्लिपकार्ट पर भी आज प्राइस ड्रॉप हमने किए हैं, इसके 150 के आसपास ये प्राइस बेटा इसकी हो गई है, तो आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह। और MTS की क्लास अब 5 से 6 हो गई शाम को, ठीक है बेटा। तो 5 बजे अपनी क्लास होती है, आप जुड़ना जरूर। बाय मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।